वेलकम में मुठभेड़ के बाद पकड़े गए 2 बदमाश, एक के पैर में गोली लगी, दूसरा है नाबालिग। स्क्रैप कारोबारी के घर पर की गई थी गोलीबारी। आज आए चारों राज्यों में हुए चुनावों के नतीजे, बीजेपी की सरकार बनती आई नजर। कांग्रेस और आपके सपोर्टर्स ने की अलग अलग टिप्पणी। चार राज्यों के मतगणना में नतीजे आए सामने। इस पर जनता का कहना है कि हमें पता है क्या सही है क्या गलत। जनता में कांग्रेस के नेताओं के लिए दिखा आक्रोश। दो प्रेमियों ने जहर खाकर की आत्महत्या। दोनों एक साथ जहर खाकर पहुंचे थे अपने अपने घर। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। फर्ज बाजार थाना पुलिस ने 2 स्नैचरों को किया गिरफ्तार। छीना गया मोबाइल फोन हुआ बरामद। जल्द पैसा कमाने के लिए करते थे वारदात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। उत्तरी पूर्वी जिला पुलिस ने वेलकम में एक स्क्रैप कारोबारी से रंगदारी और उनके घर पर गोलीबारी करने वाले 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पकड़ा गया एक बदमाश नाबालिग है। घायल बदमाश गैंगस्टर हासिम बाबा का करीबी है। पकड़े गए बदमाश की पहचान हर्ष बिहार निवासी अक्की के रूप में हुई है। वहीं दूसरे बदमाश की उम्र 16 साल है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 27 नवंबर की रात 1 बजे पुलिस को वेलकम के एक स्क्रैप कारोबारी के घर पर गोलीबारी की सूचना मिली थी। जांच में पता चला कि स्कूटी से आए 2 बदमाशों ने कारोबारी अबरार अहमद के घर पर 3 गोली चलाकर भागे हैं। पुलिस को मौके से 3 खोखे मिले। कारोबारी ने बताया कि उनके मोबाइल पर फोन कर बदमाशों ने 50 लाख की रंगदारी मांगी थी और खुद को हासिम बाबा गैंग का बदमाश बताया था। जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने निरीक्षक राहुल अधिकारी के नेतृत्व में जांच शुरू की। 2 नवंबर की देर रात 3:20 पर पुलिस ने तीसरे पुस्ते पर गश्त के दौरान स्कूटी से जा रहे 2 युवकों को रोकने का प्रयास किया। दोनों बदमाश स्कूटी छोड़कर भागने लगे। एक बदमाश ने पुलिस टीम को गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दोनों बदमाश अंधेरे में भाग गए। कुछ देर की तलाशी के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। अक्की के पैर में गोली लगी थी, जिसे पुलिस ने तुरंत जगप्रवेश अस्पताल में भर्ती करवाया। बदमाशों के पास से पुलिस को 2 पिस्टल मिली है। पूछताछ में बदमाशों ने कारोबारी के घर पर गोलीबारी करने की बात कबूल की है। 50 लाख की रंगदारी मांगने और कारोबारी को डराने के लिए गोलीबारी की थी। पुलिस ने बताया कि अक्की पर हत्या का प्रयास, वसूली और जुआ अधिनियम सहित कई मामले दर्ज हैं। वहीं मौजपुर का रहने वाला नाबालिग का यह पहला अपराध है। वह 12वीं तक पढ़ा है। पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। ऐसा है, हमारे 28 तारीख को अर्ली मॉर्निंग एक इंसिडेंट हो गया था। एक व्यापारी के घर के बाहर 2 लड़के एक सफ़ेद रंग की स्कूटी पे आए और उन्होंने कुछ हवाई फायर किए थे और उसके बाद व्यापारी ने हमें बताया कि उसको फ़ोन आ रहे हैं कि एक्सटॉर्शन की डिमांड हो रही है और एक अच्छे गिरोह का नाम लिया गया उसमें और बोला गया कि जी आप हमें 50 लाख रुपए दीजिए। तो हमने तुरंत इसमें केस दर्ज कर लिया था। तफ्तीश इसमें कर रहे थे। इसमें मैंने 4-5 टीम्स अपनी लगाई थी, इंक्लूडिंग हमारे स्पेशल स्टाफ की टीम। तो इन्फॉर्मेशन इसको डेवलप कर ही रहे थे और अर्ली मॉर्निंग आज सवेरे इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि इसमें जो 2 लड़के हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि स्कूटी में भी 2 ही लड़के दिख रहे थे और 2 तरह के वहाँ पे हमें खोल भी मिले थे, 7.65 और 7.62। तो इन दोनों लड़कों की इन्फॉर्मेशन आई थी कि सवेरे सवेरे ये लोग हमारे ये खादर के इलाके में किसी से मिलने के लिए आएंगे। तो 3:20 के आसपास का इंसिडेंट है। ये स्कूटर पे, सफ़ेद स्कूटी पे 2 लड़के आते हुए दिखाई दिए हमारी टीम को। तो हमारे इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ हैं राहुल अधिकारी, वो अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे उन्होंने ट्रैप लगाया हुआ था तीसरे पुश्ते के पास और जैसे ही इनको इशारा किया रुकने का तो इन्होंने देखा, समझ गए कि पुलिस की टीम है और तुरंत अपना स्कूटर वहीं गिरा के भागने की कोशिश कर रहे थे। तो इनका पीछा किया तो उनमें से एक ने पीछे मुड़ के 3 गोलियां भी हमारी तरफ चलाईं। तो पुलिस ने बड़ा कंट्रोल्ड और इनको रोकने की नीयत से नीचे की तरफ उन्होंने गोली चलाई और इसमें एक के पैर पे लग गई थी, दाहिने पैर पे, घुटने के नीचे, और उसके बाद इनको दबोचा गया। तो जब इनसे पूछताछ की गई तो पता लगा कि एक का नाम अक्की है, तोतू, उम्र करीब 30 साल। इसके ऊपर पुराने केसेस भी हैं, उसमें एक्सटॉर्शन भी शामिल है और इस तरह के हीनस केसेस, अटेम्प्ट टू मर्डर भी है।
और जो दूसरा इसके साथ एक और लड़का था वो 16 साल उसकी उम्र है। चुनाव लोकतंत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। चुनाव के द्वारा ही आधुनिक लोकतंत्र के लोग विभिन्न पदों पर आसीन होने के लिए व्यक्तियों को चुनते हैं। इसी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण 4 राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में चुनाव किए गए थे, जिसके नतीजे आज 3 दिसंबर 2023 को आने हैं। इसी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण 4 राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में चुनाव किए गए थे, जिसके नतीजे आज 3 दिसंबर 2023 को आए। इसी को उपलक्ष्य में जब हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के तमाम बीजेपी, कांग्रेस इत्यादि राजनीतिक दलों के सपोर्टर्स से बात की तो वहां जब निगम पार्षद पंकज लूथरा ने जश्न मनाते हुए बधाई दी और कहा कि जिस तरह से आज कुछ राज्यों में भगवा लहरा रहा है, हमें पूरा विश्वास है कि उसी तरह 2024 में पूरे भारत में बीजेपी की सरकार बनेगी और इसका जश्न में झिलमिल वार्ड में महिलाओं बहनों के साथ मनाऊंगा। आगे आपको बता दें कि आपकी शाहदरा विधानसभा की महिला अध्यक्ष आशा मलिक ने कहा कि चुनाव के नतीजे जनता के हाथ में होते हैं, लेकिन मैं कांग्रेस को कहना चाहूंगी कि उनका सुपड़ा तो साफ हो चुका है। अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ आपके केजरीवाल ही है। वहीं पूर्व निगम प्रत्याशी गोल्डी सूद ने कहा कि जनता जनार्दन है, जो निर्णय जनता लेती है तो बिल्कुल सही रहता है। चुनाव के नतीजों में हर तरफ भगवा लहराया है। हमारे मोदी जी की जो कार्यशैली है ये दिखाती है कि सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी ने किया है, एकत्रित होकर तीनों राज्यों में, 5 में 3 राज्यों में हमारी सरकार आई है। जो लोग कहते थे कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस आ रही है, छत्तीसगढ़ में तो कंफर्म कांग्रेस आ रही है, एक तरफा कांग्रेस आ रही है और रिपीट इतिहास बदलेगा राजस्थान में, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस होती थी, हमेशा इस बार कांग्रेस ही आएगी। उनको मुंह तोड़ जवाब हमारे देश के सर्वोत्तम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। वो ये इसलिए कहा है कि एक मन बातों से 100 ग्राम काम भारी होता है। बातें नहीं, काम करें, जो कि काम करके हमारे देश के सर्वोत्तम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाए हैं। इसीलिए पूरे तीनों राज्यों में हमारी भारतीय जनता पार्टी आई है और आने वाले समय में 2024 में पूरे हिंदुस्तान में भगवा लहराएगा और सबका साथ सबका विकास, पूरी जनता एक साथ हमारे देश के सर्वोत्तम प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को चुनाव जिताएगी। देखिए, हम तो अभी हमारी तो शुरुआत है। आम आदमी पार्टी पिछले 9-10 साल में सत्ता में है, 9-10 साल से दिल्ली में भी सत्ता में है, पंजाब में भी हमारी गवर्नमेंट आई है। तो रही बात चुनाव के नतीजों की, तो इसमें साफ साफ नज़र आता है कि कांग्रेस कहीं भी नहीं है। कांग्रेस के अंदर घमंड आ गया है और आने वाले समय में भाजपा को जो टक्कर दे सकती है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है और कोई नहीं है। अगर भाजपा सरकार को, कांग्रेस अगर हमें सपोर्ट करती है आम आदमी पार्टी को, तो अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसा चेहरा है जो भाजपा को मात दे सकता है, मोदी सरकार को मात दे सकता है। और इसीलिए आज मोदी सरकार उनसे डरे हुए हैं, जो काफ़ी आप देख ही रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस अरविंद केजरीवाल पे भी लगाए हैं, उनके मंत्रियों पे भी लगाए हैं। जो हमारे जितने भी देशवासी हैं, जो उनका निर्णय है वो बिल्कुल सही है। जो जनादेश हमें जो भी मिला है वो ठीक है, सर्वमान्य है। बाकी कांग्रेस ने हमेशा गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े, इन सभी का साथ दिया है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना में नतीजे सामने आए और रुझानों के बाद अब तस्वीर साफ नजर आई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीती है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस जीत के रथ पर सवार हुई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्तासीन थी, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राज था। मतदाताओं पर पीएम नरेंद्र मोदी का जादू काम कर गया है। इसी के लिए जब हमारे संवाददाता पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार भोलानाथ नगर में जनता से बात करने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जनता पागल नहीं है, उसको सही और गलत का पता है। जनता में कांग्रेस के नेताओं के लिए आक्रोश देखने को मिला। जनता ने यह भी कहा कि योजना का फायदा बीजेपी दे सकती है। देखो, जिस तरह आज जो अभी चुनाव के रिजल्ट आए, पिछले 10 सालों की पहले की राजनीति और आज की राजनीति में कुछ डिफरेंस आया है। एक आम जनमानस जो अंत में बैठा था व्यक्ति, उस तक सरकार की योजना का लाभ पहुंच रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। गरीबों के लिए कुछ हो रहा है, बहनों के लिए कुछ हो रहा है, तो विकास हो रहा है। जैसे कि मध्य प्रदेश में अभी सुना मैंने कि लाडली योजना बहुत काम आई। जिस तरह देश के अंदर बहनों को, माताओं को सम्मान दिया जा रहा है, उसी का ये परिणाम है जो आज जो 4 राज्यों में जो रिजल्ट आ रहा है। राजनीति जो हो रही है इस टाइम, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने कहा था अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति के पास सत्ता की योजनाएं पहुँचे। इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो वही काम में लगे हुए हैं रात दिन।
अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति के पास हर चीज़ पहुंच रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी योजनाएं हैं, गैस सिलेंडर देना, मोबाइल देना और उसका बैंक अकाउंट खोलना, कितनी ऐसी योजनाएं हैं। हर योजना गरीब तक जा रही है। मेन मुझे तो यही लगता है कि गरीब के साथ जो अभी तक 75 वर्षों में न्याय नहीं हुआ था, अब न्याय हो रहा है। जो काम बोलता है और आगे जाके विश्व में उन्होंने जो काम करके दिखाया है वो छवि जो है हमारे देश के लिए बहुत अच्छा जा रहा है। और रहेगी बात जो हमारे एक नेताजी है, वो छोटी सी बात टुच्ची वाली बात बोल दिया, वहीं वो चले गए। श्री राहुल गांधी जी ने ये कह दिया था ये मोदी जी हमारे पनौती है। देखो क्रिकेट मैच ऐसा है जैसे आपके हमारे झगड़ा हो गया, तू में भी हो गया, तो इसे एक को एक थप्पड़ ज़्यादा खाता है कम खाता है, वैसे क्रिकेट मैच है, हार जीत लगी रहती है। बहुत बढ़िया है। मैं तो चाहता हूँ कि यही रहें, बीजेपी हमारा आए और बीजेपी पूरा देश को सम्मान करे। बस घर फ्री मिला है, लोन मिल रहा है, उससे कांग्रेस से पहले दाल रोटी अच्छा मिल रहा है, कपड़े सही मिल रहे हैं, वातावरण सही मिल रहा है, बहुत शांति से रह रहा है। उसने काम कभी करे नहीं ढंग के अभी तक, इसीलिए उसकी हार किया जा रहा। उसने आज तक कभी किसी की पब्लिक की भलाई के लिए नहीं सोचे, इसलिए उसकी हार जा रहा है। प्यार में जान देने की कस्में खाने वाले तो आपने बहुत देखे होंगे, पर आज दो प्यार करने वालों ने इस बात को सच करके दिखाया है। दरअसल पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके के सपेरा बस्ती में रहने वाले हमराज नाथ और किरण ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। हमराज नाथ जो कि फ्लिपकार्ट में ड्राइवर की जॉब करता था, वहीं किरण जो कि प्राइवेट कॉल सेंटर में जॉब करती थी, और इनकी प्यार के बारे में दोनों के घर वालों को पता नहीं था। बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमी जोड़ों ने घर के बाहर से जहर खाकर अपने अपने घर चले गए और बाद में दोनों के घर में तबियत खराब होने लगी और दोनों के घर वाले पास के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लेकर आए, जहां दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस जांच में जुटी है। पूर्वी दिल्ली के थाना फर्स्ट बाजार में चौहान पनीर भंडार चर्च रोड भोलानाथ नगर के पास से मोबाइल फोन छीनने की घटना के संबंध में पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता चहेक ने बताया कि वह अपने दोस्त अभिषेक जैन के साथ विश्वास नगर की ओर जा रही थी। अचानक दो लड़के स्कूटी पर आए और उससे मोबाइल फोन छीन लिया। सूचना के अनुसार थाना फर्स्ट बाजार के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी गई। मामले को ध्यान में रखते हुए इंस्पेक्टर अमूल त्यागी एसएचओ फर्स्ट बाजार की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने घटनास्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और हाल ही में जेल से बाहर आए स्नैचरों के बारे में खुफिया जानकारी विकसित की। टीम के अथक प्रयास रंग लाए और वो उपरोक्त दोनों स्नैचरों को गिरफ्तार करने में सफल रहे और उनके कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया। पूछताछ करने पर आरोपियों ने कबूल किया कि समय से जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में उन्होंने उपरोक्त स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था। पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दशमेश पब्लिक स्कूल द्वारा एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया। इस फंक्शन में स्कूल के चेयरमैन बलबीर सिंह, प्रिंसिपल सरिता सक्सेना, स्कूल स्टाफ के साथ साथ हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और कई दर्शक मौजूद रहे। स्टूडेंट्स ने जहां एक और अपनी परफॉर्मेंस से वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया, वहीं इन बच्चों ने ये संदेश भी दिया कि प्रदूषण को खत्म करना कितना जरूरी है, कि जिसकी वजह से धरती पर रहना मुश्किल हो रहा है। प्रिंसिपल सरिता सक्सेना ने बताया कि इस कार्यक्रम को केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं रखा गया है, बल्कि इसके माध्यम से लोगों तक मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चे अपने माता पिता, गुरु और समाज की रिस्पेक्ट करें, साथ ही उनकी बताई गई सीख को भी अपने जीवन में धारण करें। दशमेश पब्लिक स्कूल का एनुअल फंक्शन है ये। सीडीओ साहब गाजियाबाद यहाँ पर आए थे तो वजह से, और मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा स्टाफ है वो इस कदर मेहनत करता है। शुक्रिया अदा करता हूँ अपने स्टाफ का, धन्यवाद करता हूँ अपने पेरेंट्स का। प्रेरणा जैसा नाम बता रहा है कि हमें प्रेरित करती है कि हम बच्चों का जितना छोटे से छोटा पॉइंट भी, पेरेंट्स का भी छोटे से छोटा हमने उसके अंदर डालने की कोशिश करी है। जो व्यूज़ हैं वो उस प्रेरणा में सारे हैं। और दूसरी बात है, जो प्रेरणा, जब पंच परिणाम अभी आप देखेंगे तो हमने बच्चों को शिक्षा देने की, नैतिक शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को किताबी शिक्षा बहुत मिल रही है, लेकिन नैतिक शिक्षा के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है। एक्चुअल तो प्रोग्राम ये है कि हम चाहते हैं कि बच्चों का मोराल ऊपर उठे, और सबसे बड़ी बात उनके मोराल की ये है कि वो अपने माँ बाप और गुरुओं से, अपने जितने भी बड़े हैं उनके अच्छी से इज्जत करें, और सबसे बड़ी बात एक अच्छे इंसान बने। मैं काफ़ी खुश हूँ कि यहाँ पे दशमेश स्कूल के एनुअल फंक्शन में मुझे बुलाया गया, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी रेलेवेंट टॉपिक्स पे यहाँ पर प्रस्तुतिकरण हुए। जैसे कि मैंने 3 या 4 जो मैंने इवेंट्स देखे, उन इवेंट्स में मैं देख सकता हूँ कि आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हम लोग हमेशा बात करते हैं, उसका मैंने एक रिप्रेजेंटेशन देखा। साथ ही जो उन्होंने यहाँ पे थीम्स दे रखी थी वो काफ़ी रेलेवेंट थी। जैसे कि आपका जैसे हम पोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं, पोल्यूशन से सोल्यूशन तक, तो
उसको भी काफ़ी रेलेवेंट तरीके से वहाँ पे शोकेस किया गया बच्चों के द्वारा। आई वाज रियली हैप्पी टू बी हियर। दिल्ली में वैसे ही प्रदूषण से दिल्ली वालों का जीना मुहाल है। सरकार के बनाए गए नियम धाराशाही हो रहे हैं। प्राकृतिक तौर पर ही थोड़ी राहत मिलती है, वरना सरकार द्वारा कोई भी राहत नहीं मिल पा रही है। ऐसे में निगम द्वारा कूड़े को यूं ही सड़कों पर फैलाना और फिर उसमें आग लगा जाना इस तरह प्रदूषण को तो बढ़ा रहे हैं, साथ ही गंदगी से आसपास के गुजरने वाले लोग भी परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि विवेकानंद कॉलेज के सामने वाली रोड पर ही कूड़े के बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए हैं, जिनमें कूड़ा भरा रहता है। उस कूड़े को कोई उठाने की बजाय उसमें आग लगा देता है। ऐसे में जहां से गुजरने वाले लोग बताते हैं कि काफी बदबू का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां से काफी ट्रैफिक तो गुजरता ही है, साथ ही कॉम्प्लेक्स भी पास ही है जिसमें लोग सैर करने आते हैं, जिससे काफी दिक्कतें होती हैं। विवेकानंद महिला कॉलेज है ये, यहाँ पर कूड़े डेली पड़ी रहती है। एमसीडी वाले आते हैं, उठा के तो ले तो जाते हैं, पर ये जलती हुई कूड़ा है ना, ये आज ही जली है। अच्छा, हाँ, इससे दिक्कत क्या क्या जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं? स्मेल आती है मैम, स्मेल आती है। ढेरों कूड़ा पड़ी रहती है। पहले तो उस साइड रखा हुआ रहता था, अब इधर डाल मेन रोड में डाल कंटेनर रख दिया इन लोगों ने कूड़े का। हाँ जी, कंटेनर रख। इतना ज़्यादा ये इसको रोकना चाहिए मैम, इतनी पोल्यूशन हो रही है। बच्चों का अभी तो लॉकडाउन हुआ था, ऑनलाइन क्लास चल रही थी, फिर इसी हालत में के पेपर भी चल रहे हैं बच्चों के। फिर से लॉकडाउन हो जाएगा बच्चों का, तो ऑनलाइन क्लास हो जाएगी, उनकी तो होती नहीं फिर क्लासें। छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे खुद ही दो बच्चे हैं। पॉल्यूशन तो है, गंदगी तो है। क्या होना चाहिए ऐसे में? सफाई होनी चाहिए। पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, साथ ही एमसीडी कूड़ा जला भी रही है यहाँ पे, या किसी ने इसमें कूड़े में आग भी लगाई है, तो गलत लगता है आपको? सही गलत है, बिल्कुल गलत। क्या होना चाहिए ऐसे में? सफाई होनी चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो और ये जो कूड़ा जला है, इससे क्या क्या दिक्कतें हो रही है लोगों को? सभी को सफोकेशन है, सबकी तबीयत खराब है, पॉल्यूशन है, सफाई गंदगी देखिए, ये देखिए सब गंदगी कुछ नहीं। साफ सफाई होती है यहाँ पे नॉर्मल डेली? ना, ये देखिए ना, ये कितनी गंदगी है यहाँ। पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा में शुक्रवार की रात में रंगदारी की घटना की सूचना मिली। नदीम अहमद ने बताया कि वीरवार को 4 अज्ञात व्यक्ति खुद को मरीज बताकर उनके क्लिनिक पर आए और देशी पिस्तौल से उन्हें धमकाया। उन्होंने उनसे प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 5 लाख रुपए की मांग की। क्लिनिक का सीसीटीवी फुटेज लिया गया और टीम एएटीएस को मामला पर काम करने का काम सौंपा गया। 2 आरोपी व्यक्तियों हैदर अली उर्फ समीर और सीसीएल सुहेल उर्फ बाबू को कुछ ही घंटों के भीतर पकड़ लिया गया। साजिश रचने के आरोप में 3 और आरोपी को भजनपुरा गिरफ्तार किया गया। अभी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। बाकी दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनकी पहचान बड़ा साहिल और छोटा साहिल के रूप में हुई है। आगे की जांच जारी है। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें हाउस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। शनिवार को मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने ऐलान किया कि ग्रामीण इलाकों के रेजिडेंशियल इलाकों में हाउस टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता एआर चौधरी ने पूर्वी दिल्ली के नेताओं से बातचीत की, तो पार्षद संदीप कपूर का कहना था कि दिल्ली एमसीडी के इतिहास में कभी भी ग्रामीण क्षेत्र से हाउस टैक्स नहीं वसूला गया था। दिल्ली में बीजेपी की भी 15 साल एमसीडी में सरकार रही थी, उन्होंने कभी एमसीडी में ग्रामीण क्षेत्र से टैक्स नहीं वसूला था। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद उन्होंने रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में ग्रामीण क्षेत्र से टैक्स वसूलने के नोटिस भेजने शुरू किए। हालांकि महिंद्रा आहूजा का कहना था कि दिल्ली सरकार की कथनी और करनी में फर्क है, हमें कमिश्नर के लेटर का इंतजार है। दिल्ली एमसीडी द्वारा समस्त ग्रामीण क्षेत्रों का हाउस टैक्स माफ किए जाने की योजना का हम स्वागत करते हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग दिया, तभी ये प्रस्ताव लागू हो सका। लेकिन इसके साथ ही हमारा आग्रह है दिल्ली की मेयर साहिबा से कि दिल्ली में जो अनाप शनाप वसूली हो रही है, 4 गुने रेट के ऊपर नोटिस भेजे जा रहे हैं, उसकी आड़ में वसूली करके नोटिसों को ठीक किया जा रहा है, इसको बंद करें। क्योंकि दिल्ली में सेल्फ असेसमेंट प्रणाली है, स्व मूल्यांकन योजना है, उसके अंतर्गत ईमानदार टैक्स पेयर जो टैक्स दे रहा है उनको परेशानी ना आए, उनको 10-10, 20-20 साल के पुराने एरियर मांगने के नोटिस ना आए, तब जाके ये धांधली पूरी ठीक होगी। छोटा सा एक काम करना कि ग्रामीण एरिया के टैक्स माफ कर दिया, इससे आपका चेहरा उज्जवल नहीं होगा। पूरे हाउस टैक्स को पारदर्शी बनाइए, अफसरशाही से वसूली से रोकिए, तब जाकर हाउस टैक्स डिपार्टमेंट में कुछ राहत मिली जनता को, तब ये जाकर लगेगा। अभी तो ये मामूली सा ऊंट के मुंह में जीरा जैसी छूट दी गई है। नगर निगम के इतिहास में आज तक ग्रामीण क्षेत्रों से कभी हाउस टैक्स वसूला नहीं गया। 15 साल बीजेपी का शासन भी रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आते ही रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र थे उन पे हाउस टैक्स लगा दिया और लाखों के नोटिस ग्रामीणों को भेजने शुरू कर दिए। पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में आक्रामक थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में निगम पार्षद पहले
मेयर से मिले, उसके बाद एलजी तक इस डिमांड को रखा गया और लगातार 36 बिरादरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आंदोलन रही। आज इस सभी की मेहनत से मेयर को घोषणा करनी पड़ी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 70 विधानसभा के हाउस टैक्स को वापस लिया जाता है। लेकिन यह घोषणा तभी पूरी होगी क्योंकि इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। जब तक कमिश्नर का लेटर नहीं आ जाता तो हमें इंतज़ार है कमिश्नर के लेटर की। और मैं अपने नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं जो इस बड़ी समस्या से ग्रामीण क्षेत्रों को उन्होंने निजात दिलवाई। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।